सुषमा की शादी साल 2023 के मई माह में हुई थी। अभी अरविंद की पत्नी सुषमा के हाथों की मेहंदी छूटी नहीं थी। वह पति की लंबी उम्र की कामना वाले तीज व्रत की तैयारी कर रही थी कि उसके पहले ही एक ऐसा मनहूस दिन आया जिसने सुषमा की जिंदगी में तूफान ला दिया। गांव के ही गोविंद रैदास ने दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से सुषमा के पति अरविंद सिंह की हत्या कर दी। उसके मांग का सिंदूर हाथों में लगी मेहंदी के पहले ही छूट गया। सवाल यह है कि जो वर्ग दलित, शोषित व पिछड़ा है वह हत्या कैसे कर सकता है, और यदि वह इतने जघन्य अपराध करने में सक्षम है तो वह दलित, शोषित और वंचित कैसे हो सकता है। बीते दिनों यानी कि 4 सितंबर की सुबह लगभग 10 बजे मानिकपुर क्षेत्र के अग्रहोड़ा गांव में एक युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। आज मैं हूं मानिकपुर तहसील के अंतर्गत अग्रहोड़ा गांव में, जहां बीते 4 सितंबर को अरविंद सिंह नामक एक युवक की गांव के ही गोविंद रैदास द्वारा कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। वहीं पर यदि किसी भी दलित द्वारा कोई झूठी अफवाह फैलाकर किसी घटना को भी हत्या का रूप बताया जाता है, ऐसे में सैकड़ों नीली टोपी लगाए लोग जनपद मुख्यालय पर आकर धरने में बैठ जाते हैं। वही अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों में कुर्सियां हिलने लगती हैं। जब बात आती है दलितों की, तब दलितों के तमाम नेता चित्रकूट से लेकर लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक की बातें करते हैं और दिल्ली की सरकार चित्रकूट को निर्देश करती है कि इस मामले पर आपने क्या एक्शन लिया। क्या सवर्णों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि इस विषय पर बहस करना या इस विषय पर बात करना लाजमी ही नहीं है, या इस विषय पर जरूरत ही नहीं रह गई लोगों को बात करना। मेरे साथ हैं मृतक अरविंद सिंह की हत्या के चश्मदीद। आइए जानते हैं कि आखिर घटना को कारित करने वाला जो हत्यारोपी था किस प्रकार घटना को उसने कारित किया। क्या नाम है आपका? राम कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाते हैं। कहाँ पे? प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, उन्हीं अरविंद सिंह की विद्यालय में पढ़ाते हैं उसी आप? में, हाँ उसी में। अच्छा, जिस दिन घटना घटी कितने बजे का समय था? ये 10:30 बजे लगभग। 10:30 बजे सुबह का ही समय था? सुबह का समय। तो अरविंद सिंह क्या वापस स्कूल से आ रहे थे या जा रहे थे? वहाँ पर जो है अपनी पत्नी को छोड़ने गए थे। अच्छा, उनकी पत्नी वहाँ पढ़ाती हैं सुषमा। अरविंद सिंह जो है वहाँ का स्कूल के संचालक है, वो पढ़ाते नहीं हैं? वो पढ़ाते नहीं हैं, तो घर में रहते हैं। आपका नाम क्या? थोड़ा दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए आप। हम राम कुमार, यहीं के रहने वाले हैं? अग्रहोड़ा के। तो हम वहाँ पर जो है क्या था कि जो बाल गोविंद पंडित जी हैं जिनके मकान के पास घटना घटी है, उनके बच्चों को सुबह डांट कर गए थे, तो वो बच्चे फिर नहीं गए। तो उन्होंने कहा था कि अगर न जाए बच्चे तो लंच टाइम तक में जो है आकर के इनको जो है ले आ जाएगा। अच्छा, मतलब पढ़ने नहीं गए थे वो बच्चे? पढ़ने नहीं गए थे। और वो जो है तो एक किसी क्लास में घुस गए हैं, तो बच्चों के बीच में बैठ गए हैं, तो उनका पैंट नीचे से फट गया अरविंद सिंह का। तो उन्होंने कहा कि मैं घर जाऊँ और पैंट बदल के आ जाऊँगा। तो हम वहाँ कहा चलो चलते हैं। फिर दोनों लोग अब दोनों लोग वहाँ से गाड़ी से आए और वहाँ पर जो है ऐसी स्थिति हो गई। अच्छा, स्कूल से और दूरी कितनी थी जहाँ पे घटना घटी? और वही होगा 150 या 200 किलोमीटर, 200 मीटर। 150-200 मीटर की दूरी, मतलब स्कूल एकदम नज़दीक में ही था? नज़दीक में। फिर जब ये घटना घट गई तो फिर हम जो है वहाँ से भाग गए। अच्छा, क्या देखा आपने? इसे कुल्हाड़ी लिया था तो पहले से ललकार रहा था क्या? नहीं, ललकारा कुछ नहीं। वो जो बांस का जो कोट है ना, तो उसी तरह मुँह किए अपना जो है, जैसे मतलब वो बटोर जैसे रहते पत्ती वगैरह, मतलब बांस का जो जहाँ पे बांस लगे हुए थे, बांस के पास अनजान बना खड़ा हुआ था वो। हाँ। पहले से फिराक में था कि हत्या मुझे करना है। हाँ। मतलब वार कैसे किया? सामने से किया या बगल? सामने से वार किया? हाँ, सामने से वार किया है। पहले कुल्हाड़ी दिखाया है, हम उसको मना किए कि मारना नहीं, लेकिन वो माना नहीं, मार दिया है। अच्छा, कई बार उसने कुल्हाड़ी दिखाया कि मार रहा हूँ ऐसा बोला कुछ नहीं है। आगे से दिखाया है। जब आगे से दिखाया तो गाड़ी रोक दिए, मतलब धीमी कर दिया, और गाड़ी पूर्ण रूप से रुक नहीं पाई और वार कर दिया है। कहने का मतलब है कि अरविंद सिंह को तनिक भी इस बात की आशंका नहीं थी कि सामने वाला जो सीधा साधा दिखने वाला गोविंद रैदास एक इतनी बड़ी घटना कर देगा। आपके सामने एक कुल्हाड़ी मारा तो उस पर लगातार वार कर रहा था या नहीं? हमारे सामने एक किया है। फिर हम 2 बार घूम कर देखे हैं तो वो खड़ा था। अच्छा, एक कुल्हाड़ी मारने बाद खड़ा था। फिर इसके बाद जब एक घर पड़ता है सिपाही लाल के घर के पास से मोड़ पड़ जाता है, तो फिर अगर उसके घर के पास अगर चले जाते हैं तो फिर नहीं दिखाई देता। अच्छा, अरविंद सिंह का स्वभाव कैसा था? आप उनके साथ रहते थे? अरविंद सिंह तो सीधे साधे थे। गांव में किसी से और कभी अरविंद सिंह विवाद? नहीं, और कोई विवाद नहीं, किसी से वो लड़ाई झगड़ा करते नहीं थे। मेरे साथ हैं मृतक अरविंद सिंह के बड़े भाई, यानी कि उनके दादा के लड़के। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्मराज सिंह है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ।
हत्या कोई होती है, कोई बड़ी घटना ऐसी होती है तो कोई ना कोई कारण होता है। क्या कारण रहा होगा कि गोविंद रैदास ने अरविंद सिंह ऊपर हमला कर दिया? जी, गोविंद रैदास ने जो ये मर्डर किया है, इसमें ठोस मोटिव अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है। हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी इस विषय में जानकारी लेने का प्रयास किया, और यहाँ जितने भी इन्वेस्टिगेशन अधिकारी लोग आए हैं, जैसे डीवाईएसपी हैं या इंस्पेक्टर हैं, संबंधित कई थानों के आए हैं और इस विषय पे इन्वेस्टिगेट किया, और उन्हें भी इस बात की अभी तक कोई भनक नहीं लग पाई है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस किसी तरह की पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई जो सच्चाई है वो सामने आ पाएगी। इस बात के लिए मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कहा भी है कि जो पर्दे के पीछे हैं, क्योंकि हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं था अभी तक, लेकिन उस मोटिव को लाने के लिए आप कोई अच्छे, योग्य और ईमानदार इन्वेस्टिगेशन अधिकारी रखें, जबकि थाना अध्यक्ष जो रायपुरा है वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट है, और उसके ऊपर हमें उसके द्वारा हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इस विषय में हमने साफ तौर पर कहा है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने इन्वेस्टिगेशन अधिकारी का ट्रांसफर क्यों नहीं किया, विवेचक दूसरा नियुक्त क्यों नहीं किया। मतलब स्थानीय पुलिस पर तनिक भी भरोसा नहीं है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है और उनके अधिकारियों की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि जब मृतक के परिजन स्वयं कह रहे हैं कि हम इस जांच अधिकारी से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जो सक्षम अधिकारी हैं पुलिस के, उन्होंने जांच अधिकारी क्यों नहीं बदला है। एक बात सुनने में आती है कि जो हत्या हुई है वो जमीनी विवाद को लेकर हुई, ऐसा क्या, इसमें क्या सच्चाई है? जी, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से माननीय शासन को अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो जमीनी विवाद था, ये आज से लगभग अमूमन 6-7 वर्ष पूर्व था। इस पे लगभग सब विराम लग चुका है, सिविल कोर्ट से डिग्री हो गई है जमीन के, और जमीनी विवाद ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि आज भी वो आंशिक भाग के कब्जा किए हुए है और मात्र एससी होने का नाजायज फायदा उठा रहा है, जो इनके सुविधा के लिए जो कानून बनाया गया है सरकार द्वारा, उसका खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसी दिन को कि ऐसी कोई स्थितियां न आए, इसलिए उसका कब्जा करने के बावजूद भी आज तक मैंने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, न निर्माण किया। यहाँ तक वो जमीन आज भी पड़ी हुई है, मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, डिग्री होने के बावजूद भी। 7 सालों में प्रशासन ने कब्जे को हटाया नहीं। प्रशासन उन्हीं की तरफ बोल रहा था अभी तक। अभी प्रशासन की लीपापोती साफ तौर पर नजर आ रही है। उसकी लीपापोती यह जाहिर है कि आपने देवरिया वाला कांड देखा होगा कि जमीन के कारण ही एक परिवार के जो सवर्ण समाज से संबंध रखते थे, उनके 5 बच्चों की, या कहा जाए उस घर परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी जाती है भीड़ द्वारा चढ़ करके। और आज उसी तरह की, कहा जाए कि जैसे देवरिया में घटना हुई है, सेम विवाद, ठीक उसी तरह के विवाद वर्षों से चला रहा है मृतक अरविंद सिंह के परिवार के बीच और जो हत्यारोपी है गोविंद रैदास के बीच। कहने का मतलब है कि जब जमीन का विवाद 7 सालों से चला रहा है, ऐसे में पीड़ित परिवार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, या कहा जाए कि कानून से हटकर कोई ऐसा काम नहीं किया कि कानून की कहा जाए कि शीलता भंग हो। सवर्ण आर्मी के लोग आए हैं, क्षत्रिय महासभा से लोग बाग आए हैं, हमारे यहाँ हमसे मिले हैं, हमारी सारी समस्याओं से। अगर यहाँ क्षेत्रीय जितने भी मीडिया कर्मी हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण और भी जितने टीवी न्यूज वाले हैं, कई लोग हैं, हमारे साथ बराबर कोऑपरेट कर रहे हैं, आज भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से इतना केस आगे बढ़ा है, शासन प्रशासन तक पहुंचा है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उन लोगों को जो 2016 में ही डिग्री हो गई थी और उससे संबंधित हमने कोई एक्शन नहीं लिया था किसी प्रकार का अभी तक, ना ही हम कभी ऐसा कुछ सोचे थे, और ये सब अचानक हुआ है। हमें पूर्ण विश्वास है पर्दे के पीछे बैठे लोगों ने इस तरह कृत्य करवाया है। हम लोगों से वो सब लोग बोलते चलते थे अभी तक, और इस घटना की ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी हमको। इसी कारण ये घटना घटित हुई है। उनको मोटिवेट किया गया है लोगों के बरगला करके, और राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा हमारे गांव के कुछ लोगों ने किया है। धीरे धीरे गांव के लोगों दबी जुबान से निकल रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था टाइट न होने का हर व्यक्ति मुंह खोलने से डरता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं दे पाएगी। कहीं न कहीं जो वादे होते हैं कानून के, वह फेल नजर आते हैं, क्योंकि लोगों में भय है कि यदि हम सच्चाई बयां कर दिए तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा। ऐसे में सरकार की मंशाओं पर भी या सरकार की नीतियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी हो जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पराज सिंह है, महाराणा प्रताप प्राथमिक विद्यालय अग्रहण का मैं प्रबंधक हूँ। मृतक अरविंद सिंह मेरे चाचा का लड़का था, छोटा भाई है मेरा। जब घटना घटी, जब उसने कुल्हाड़ी से वार किया, तो आप कहाँ थे उस समय?
मैं उस समय नहीं था। अरविंद सिंह अपनी पत्नी को छोड़ने विद्यालय गए थे। विद्यालय में पत्नी को छोड़ दिया, वो अपना पढ़ाने क्लास ले लिया उन्होंने। इसके कुछ देर बाद अरविंद सिंह घर के लिए वापस आया, जिसमें उनके साथ में मेरे सहायक विद्यालय के एक सहायक अध्यापक राम कुमार प्रजापति, वो उनके साथ में आए थे। इसके बाद रास्ते में कुछ दूर विद्यालय से लगभग 150 या 200 मीटर के लगभग है दूरी पर ये हमलावर मतलब साजिश तहत या पूर्व सुनियोजित तरीके से जो है यहाँ खड़े हुए थे बीच में। एकाएक बिना किसी राम कुमार जी के बताने के अनुसार जो है एकाएक चलती गाड़ी में हमला कर दिया कुल्हाड़ी से। अच्छा, गाड़ी की स्पीड धीरे थी क्या? हाँ, गाड़ी की स्पीड, वो टर्न है, मोड़ है, तो वहाँ ऑटोमेटिक कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहाँ गाड़ी की स्पीड धीमी हो जाती है। जब मैं मृतक के पास पहुँचा, मेरे साथ साथ पीछे से मेरे स्टाफ भी दौड़े हैं, गाड़ियों से पहुँचे हैं, बाइक से स्टाफ जो है। तो वहाँ जब मैंने देखा तो अरविंद सिंह खून से लथपथ लहूलुहान पड़ा था। उसके सर में मांस का टुकड़ा काफ़ी ऊपर, सर के ऊपर भी आ गया था, जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बहुत बड़ा घाव हो गया था। पहले दौड़ते आए, लेकिन जब उनकी नज़र पड़ी है मुझ पर और गाड़ी की आवाज़, तो वो ऊपर चढ़ गए हैं पहाड़ में। चाहे मैं प्रयास करता ऊपर जाने का, लेकिन मेरी भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं अकेला था वैसे भी, और मैं भी डर रहा था कि कहीं मुझ पर हमला न कर दें। लेकिन जब मेरा स्टाफ आ गया तो सब ऊपर चढ़ के वो फिर गायब हो गए हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे एक मकान है। यह मकान है अरविंद सिंह के हत्यारे, जिस व्यक्ति ने अरविंद सिंह की हत्या की है, कहा जाए गोविंद रैदास का है। गोविंद रैदास का ये मकान है और घर की आप स्थिति देखेंगे तो ये ताला लगा हुआ घर में, साफ तौर पर ये ताला लटक रहा है और घर के सभी लोग नदारत हैं। विवाद का जो कारण बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी जो हाल में ये घटना हुई, इसका विवाद का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यह कारण कोई व्यक्ति किसी की हत्या कैसे कर सकता है। ये जो सामने ज़मीन पड़ी हुई है, बताते हैं कि यह ज़मीन जो है मृतक अरविंद सिंह के परिवार की है। ऐसे में 7 सालों से मुकदमा चल रहा है। 7 सालों से चल रहे मुकदमे में अरविंद सिंह के परिवार के नाम डिग्री हो गई, यानी कि मुकदमा उन्होंने जीत लिया। और यह स्थिति लगातार बरकरार रही कि उन्होंने दरवाज़ा इधर कर लिया। लोगों का कहना है कि यह दरवाज़ा पहले दक्षिण दिशा में था। ऐसे में अरविंद सिंह की जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है, इस तरह में गोविंद रैदास द्वारा जबरन इस तरफ जो है दरवाज़ा करके ज़मीन को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसका कहना है कि अभी हाल ही में जो घटना घटी है, ऐसे में इस घटना से, इस हत्या का, यह कहा जाए कि जो इस घटना से इस विवाद का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जिस वर्ग के लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं, संविधान रक्षा की बात करते हैं, संविधान के पद पर चलने की बात करते हैं, उन्हें बाबा साहब के संविधान पर भरोसा रहता है, ऐसे लोग इस निर्मम हत्या को कैसे कर सकते हैं? क्या बाबा साहब के संविधान पर अब भरोसा नहीं रह गया है? मामले में पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन हत्या में शामिल अन्य लोग अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। लेकिन मामले की सबसे बड़ी गुत्थी, हत्या की मुख्य वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पीड़ित परिवार को संबल देते हुए सवर्ण आर्मी के दर्जनों पदाधिकारी, क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता व विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया।